हेलो नीचे गार्डन लवर्स, वेलकम टू नशा वाला गार्डन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीजी प्लांट को किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो मात्र एक पत्ते से। उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि उसका सॉइल मिक्स क्या होता है कि आप उस प्लांट को मेंटेन कर पाए। हम लास्ट में देखेंगे कि जीजी प्लांट को, जैसे जामिया जिसको बोलते हैं, उसको नर्सरी वाले किस सॉइल मिक्स में उगाते हैं, यानी कि इसका प्रॉपर सॉइल मिक्स क्या हो सकता है जिसमें प्लांट को उगाया जा सकता है फ्रॉम लीव्स या कटिंग, और किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है मेंटेन। मैं सारा आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ओवरऑल हम देख लेंगे इस प्लांट की सारी डिटेल, तो वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करो क्योंकि लास्ट में मज़ा आने वाला है। नर्सरी वाले, जो पुणे की बिगेस्ट नर्सरी है जहाँ पर प्लांट तैयार होता है, जहाँ पर प्लांट तैयार नहीं बोलो, जहाँ पर उगाए जाते हैं, वहाँ का मैं आपको क्लिप शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जामिया, जिसको आप जीजी प्लांट बोलते हो, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको सेमी सेडेड एरिया में रखा जाए तो अच्छे खासे फॉर्म करेंगे और इसको कोई भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्स्ट्रा केयर का मतलब होता है कि पानी का ऊपर नीचे होना, सॉइल मिक्स का एक प्रॉपर सॉइल मिक्स होना, और इसको सनलाइट को टेक केयर करना, सारी बातें इसको मैटर नहीं करता है। लेकिन ओवरऑल मैटर ये करता है, जैसे मैं सनलाइट के बारे में क्या करता हूँ, तो सनलाइट अगर आप डायरेक्ट इसको अगर देते हो, जैसे 12 से 3 का अगर डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल जाता है तो इसके पत्ते आपको जला जला महसूस होगा। उसके पत्ते जो है ज़्यादा सनलाइट की वजह से जलने लगेंगे, जला हुआ आपको दिखेगा। और पानी अगर बात करते हैं, अगर ज़्यादा पानी आपने दे दिया, ओवर वाटरिंग हो गया, तो इसके जो नीचे के आलू होते हैं, बटाटा, वो सड़ने लगते हैं। उसके जो कांदा होता है वो सड़ने लगता है और प्लांट आपको धीरे धीरे पतला हो जाएगा। जो बुसी रहेगा, जो एक दूसरा से आलू बनता रहता है, वो बनना पहले बंद होगा, उसके बाद आलू सड़ने लगेगा तो ये ख़राब होने लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सॉइल मिक्स। तो सॉइल मिक्स भी मैटर करता है। एक मेजर मैटर करता ये है कि अगर आप इसको गार्डन सॉइल में लगा दो तो इसकी ग्रोथ थोड़ी कम रहेगी अगर आप केमिकल यूज़ नहीं करते हो तो। लेकिन अगर इसके सॉइल मिक्स को अगर हम कोकोपीट मिला के यूज़ करें तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये जो माइनर थिंग्स है जो आपको समझना चाहिए इस जीजी के प्लांट के बारे में। बाकी अगर हम बात करते हैं इस प्लांट्स के लगाने के बेनिफिट्स, तो ये बेस्ट अट्रैक्टिव प्लांट हो सकते हैं, प्लस इसको आप एक पत्ते से उगा सकते हो, और ये एयर फ्रेशर का नंबर 1 प्लांट आ जाता है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग प्लांट भी होते हैं, तो इसको आप बेडरूम भी प्रीफर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस प्लांट है और लॉन्ग टाइम तक टिकने वाला प्लांट। अगर हमारे से कोई रिकमेंडेशन में मांगता है तो हम यही प्लांट उनको रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये प्लांट काफ़ी दिनों तक चलता है। आपको मैं बताऊंगा कि इसको पत्ते से कैसे उगा सकते हो, तो वीडियो को कोशिश करना है आपको कंप्लीट देखने का। जैसे इस तरीके से आपको पत्ते अगर आपने तोड़ा, ये लॉन्ग प्रोसेस, जो गलत प्रोसेस है वो पहले मैं बता देता हूँ। आपने तोड़ा और एज इट इज़ जो सॉइल मिक्स जैसे मिट्टी है उसमें जस्ट इसमें आपने प्लेस किया, जो बहुत कम चांस है, मतलब 1-2% चांस है कि ये प्लांट आपका लग जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस ही गलत है। इस तरीके से आपको नहीं लगाना है। ज़्यादातर लोग यही प्रोसेस अपनाते हैं और बोलते हैं कि नहीं लगता है, झूठ बोलते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, लास्ट में ये भी दिखाऊंगा कि नर्सरी वाले सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। अभी देख लो, ये जो प्लांट लगा है वो क्या में लगा है, खाली गार्डन सॉइल है और इसमें गोबर जो है मिट्टी में इसका मिक्स था उसमें लगाया हुआ है। मतलब आप बोल सकते हो कि वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल में इस प्लांट को लगाया है। बट ये तो हो गया, चलो इसमें अच्छे खासे। अब आप बोलोगे प्लांट तो अच्छा खासा बढ़ रहा है भाई, बढ़ेगा, ऑब्वियस बढ़ेगा। अगर आप इसमें जैसे डीएपी यूज कर लेते हो, कभी केमिकल, कभी एनपीके का लिक्विड फॉर्म बना के अगर आप मिट्टी में डाल देते हो तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से बढ़ेगा एज़ कम्पेयर कोकोपीट वगैरह वगैरह, इसका स्पेशल सॉइल मिक्स। तो आप पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम प्लांट की कटिंग को लगाए, जैसे स्टेम कटिंग से ये लगते हैं, तो कटिंग को लगाए तो कभी कभी इसके पत्ते जलने लगते हैं बिकॉज कि इसमें रूट्स नहीं आया है। ये देख लो, इसमें रूट अभी आया ही नहीं है, डेट्स वाई ये प्लांट हमारा मर रहा है। लेकिन ये इतना पावरफुल और इतना हेल्दी प्लांट होता है कि ज़्यादा दिन तक आपको शो ऑफ करते रहता है कि मैं लग रहा हूँ या अभी लगने वाला है, अबाउट टू ग्रो है। इस तरीक़ा से देखो, एक पत्ते अभी भी ग्रीन है, एक पत्ते जल रहे हैं, लेकिन ये प्लांट में अभी तक जड़ बना ही नहीं, तो प्लांट कैसे जी सकता है ये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसके ग्रो करने का सबसे जो बेस्ट मेथड हो सकता है, जो कोई भी अप्लाई करता है, तो पहले आप एक प्लांट खरीद लो और प्रोपेगेट कर लो, डिवाइड कर दो प्लांट को। अगर आपके एक स्टेम में अगर कांदा लगा है तो वो डेफिनेटली लग जाएगा प्लांट इसको प्रोपेगेशन से। बाकी अब हम आते हैं कि
ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स क्या होता है, या आपको रिपोर्टिंग भी करना है तो सॉइल मिक्स का यूज़ करना है। तो हम ले रहे हैं 50% कोकोपीट, जस्ट कोकोपीट, और 40% के करीब हम गार्डन सॉइल ले रहे हैं, और 10% हमारा, आपके पास अगर गोबर है तो गोबर यूज कर लो, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 10%। और ये हमारा नहीं है, ये तो हम इस तरीके से मेंटेन करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूँगा कि नर्सरी वाला सेम टू सेम सॉइल मिक्स को यूज़ किया है खाली ग्रो करने के लिए। तो ग्रो करने का जो बेस्ट क्या प्रोसेस हो सकता है, मैंने तो वो प्रोसेस को गलत बताया, तो क्या प्रोसेस हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कोकोपीट हमने डाला, सारी कुछ चीज़ डाल दिए, ये 3 चीज़ें, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स बराबर होना चाहिए, यानी कि हर एक पार्ट में हर चीज़ मिक्स होना चाहिए। पहले मेन प्रायोरिटी यही रखता है। अगर आपने मिक्स अच्छे से कर लिया, उसके बाद आप देखोगे ये प्लांट के अगर आप ढेला बनाना चाहो, जैसे हाथ में लेकर मुट्ठी बांधो, तो ये मुट्ठी नहीं बंधेगा। तो यही हमारा बेस्ट जो होता है सॉइल मिक्स हो जाता है हमारे इंडोर खासकर प्लांट के लिए। अब हम एक बड़ा सा पॉट लेते हैं, पॉट में सारे जो सॉइल मिक्स हमने तैयार किया है उसको भरेंगे। मैं वो बताऊंगा प्रोसेस, बिना ये वो बताना मैं भूल ही गया कि कोई भी रूटीन हार्मोन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, नर्सरी वाले भी यूज़ नहीं करते हैं इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर आप हो सके तो कोई भी रूटीन हार्मोन आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो, अगर आपको फास्ट रूट चाहिए तब। बाकी ये ऐसे ही लग जाता है प्लांट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई फंगस ना लगे, इसके लिए आपको ध्यान देना है। तो आप कोई भी रूटीन हार्मोन यूज कर सकते हो अगर आपको फंगस का लफड़ा रहता है तब। लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। अब हमने कुछ 4 5 10 पत्ते ले लिए। अब उसको हम एक एक करके थोड़ा सा उसमें डीप करना है, थोड़ा सा अंदर डालना है। और यही चीज़ अगर हम खाली मिट्टी में डालना चाहे तो ये यहीं से मुड़ जाएगा और ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए हम कोकोपीट को प्रेफर करते हैं। अब जानते हो ग्रोइंग मीडिया कहा जाता है कोकोपीट को। अब हम एक एक करके जब सबको अच्छे से डाल दिए, एकदम ध्यान से आपको जस्ट डालना है, और उधर साइड से डालना है जिधर साइड से आप तोड़े हो, क्योंकि वहीं से रूट्स जनरेट होना शुरू होगा। धीरे धीरे 1 2 रूट आएंगे और हमारे प्लांट जो है रूट आएंगे, उसके बाद हम जब पोट करेंगे तो उसमें लग जाएगा। मैं इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। लेकिन मेन मैटर ये करता है कि आप लगाते कैसे हो, सॉइल मिक्स कैसे यूज करते हो। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमने इस प्लांट को इस तरीके से लगा लिया। अब यहाँ से आपको पानी देना है। अब आप ध्यान रखोगे कि पानी देने के बाद आपका प्लांट कुछ इस तरीक़ा से उम्मीद करोगे। लेकिन ये हमारा लगा हुआ प्लांट है। अब देखो, जैसे ये प्लांट हमारा इतना रेडी है, इतना बूसी प्लांट है, तो इतना बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो जैसे एक प्लांट आपको एक पॉट में कभी नहीं लगाना है, 4 5 6 प्लांट ऐसे लगाने हैं। और बाकी पॉट का साइज़ आपको एक थोड़ा बड़ा ही रखना है, जैसे 6 इंच 8 इंच का पॉट अगर साइज़ रखते हो तो बढ़ता है। अब हम वो सॉइल मिक्स मीडिया बताते हैं जो नर्सरी वाले यूज़ करते हैं। जैसे ये है हमारा नर्सरी से हूँ मैं, नर्सरी में ही डायरेक्ट हूँ मैं। देखो इसमें क्या आपको नज़र आया, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और हमारा वर्मी कंपोस्ट दिख रहा है डायरेक्टली। और लगाने का तरीका सेम टू सेम। एक में कितना 3 2 5 एक 6 पत्ते रखे हैं, 6 पत्ते ऐसे ही जस्ट प्रेस कर दिए उसमें, और प्लांट भी हमारा लग रहा है कि पत्ते भी लगना शुरू हो गए हैं। ये है उसके 10 दिन 15 दिन बाद का रिजल्ट। जो देखो अब लग रहा है कि सब ऑलमोस्ट जो है हमारा जो ग्रीन है वो लग जाएगा। कुछ प्लांट पर कुछ पत्ते नहीं लगते। ये कुछ दिन बाद का रिजल्ट जो हम प्रोपगेशन मेथड से तैयार किए थे। ये पत्ते से उगाया हुआ बिल्कुल भी नहीं है, हमने प्रोपगेट किया था। प्रोपगेट करने के बाद कुछ रिजल्ट आपको देखेगा जो कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वो देख लो। पर जड़ तो हमको रहेगा, ये जो कांदा है वो कांदा आराम से रहेंगे हेल्दी। लेकिन उसमें थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो तो उसके नए ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये वाइट वाला दिख रहा है, छोटा सा वाइट वाला, ये एक नया कांदा बनाएगा, और यही एक नया प्लांट, जैसे नया कांदा बनेगा नए प्लांट हमारा ऊपर आता शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर सॉइल मीडिया सही हो तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और कमेंट में ये बताओगे कि आप अपने जे प्लांट को किस तरीके से मेंटेन करते हो। सबसे बड़ी बात, कौन सी सॉइल मिक्स यूज करते हो। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।